सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और ना करे। पिछले 1 महीने से वह परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। रंजीत सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद यह कहकर गया था, मैं तुम्हें पैसे का इंतजाम करके 1-2 दिन बाद दे दूंगा, तुम निश्चिंत रहो, घबराने की कोई बात नहीं। पर है वो कहाँ? यह सवाल सीमा को परेशान कर रहा था। उसकी और रंजीत पहचान अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि उसने उससे शादी का वादा कर उसके साथ, सीमा तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी, मुझसे डरने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं? रंजित ने ऐसा कहा था। तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है रंजित, सीमा ने जवाब दिया था। सीमा गांव से आकर शहर के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। यह उसका दूसरा साल था। रंजित इसी शहर का एक वकील का बेटा था। वह भी सीमा के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। रंजित ने गांव से आई सीधी सादी सीमा को अपने जाल में फंसा लिया था। सीमा उसे अपना दोस्त मानकर चल रही थी। उनकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन रंजित उसे घुमाने के बहाने पिकनिक कर ले गया। फिर वो मिलते सुनसान जगह पर। इसका नतीजा सीमा से हो गई थी। जब सीमा को पता चला उसके रंजित का बच्चा पल रहा है तो वह घबरा गई। बेमुश्किल एक क्लिनिक लेडी डॉक्टर 10,000 रुपये में बच्चा को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा, रुपये का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। उधर रंजित को ढूंढते ढूंढते सीमा को 1 हफ्ते समय बीत गए, पर वह नहीं मिला। सीमा ने उसका घर भी नहीं देखा था। रंजित के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं। सुनते सुनते वो परेशान हो गई थी। सीमा ने सोचा कि क्यों न घर जाकर कॉलेज में पैसे जमा करने के नाम पर पिताजी से रुपए मांगे जाएं। सोचकर वह घर आ गई। उसकी बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर सीमा को 10,000 रुपये लाकर दे दिए। वह रुपये लेकर ट्रेन से शहर लौट आई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही सीमा ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया तो वह घबरा गई। काफ़ी खोजबीन की गई पर सूटकेस गायब था। वह चीख मार कर रो पड़ी। सीमा गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। अचानक पीछे से किसी ने सीमा को आवाज़ दी। वह उसके बचपन की सहेली सुमन थी। अरे सीमा, पहचाना मुझे? मैं सुमन, तेरी बचपन की सहेली। वे दोनों गले लग गई। कहाँ से आ रही है? सुमन ने पूछा। घर से, सीमा बोली। तू कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या बात है? सुमन ने पूछा। सीमा ने उस पर जो गुजरी थी सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात है, चल मेरे साथ घर से, तुझे 10,000 रुपये देता हूँ, बाद में मुझे वापस कर देना। सुमन उसी ऑटो रिक्शा से सीमा को अपने घर लेकर पहुंची। सीमा ने जब सुमन का शानदार घर देखा तो हैरान रह गई। सुमन, तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला घर? तुम्हारी माँ अब कहाँ है? सीमा ने सवाल थोड़ा घबरा कर किया। वह सब भूल जा, माँ नहीं रही, मैं अकेली हूँ, एक दफ्तर में काम करती हूँ। और कुछ पूछना है तुझे? सुमन ने कहा। ले नाश्ता कर ले, मुझे ज़रूरी काम है। तू रुपये लेकर जा, अपना काम कर, फिर लौटा देना, समझे? कहकर सुमन मुस्कुरा दी। सीमा रुपये लेकर घर लौट आई। अगले दिन जैसे ही सीमा ऑटो रिक्शा से डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर बाहर गई है और 2 महीने बाद आएंगी। सीमा निराश होकर घर आ गई। उसने 1 हफ्ते तक शहर के क्लिनिकों पर कोशिश की, पर कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर सीमा सुमन के पास घर रुपए वापस करने पहुंची। मैं पैसे वापस कर रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, कहकर सीमा रो पड़ी। अरे ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ, मुझे बता, मैं करवा दूंगी। मैं तेरी आंख से आंसू नहीं देख सकती, सुमन ने कहा। सीमा ने सब कुछ सच सच बता दिया। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझ पर यकीन कर, सुमन ने कहा। और फिर सुमन ने सीमा का काम करवा दिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन आराम करने की सलाह दी। सीमा बराबर कहती, सुमन, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेली हूँ, मेरे रहते तुम्हें कौन सी चिंता? सीमा अपना मकान छोड़कर सुमन के घर आ गई। सीमा को सुमन के पास रहते हुए तकरीबन 6 महीने बीत गए।
पिता की बीमारी की खबर पाकर वह गांव चली आई। पिता ने गिरवी रखी जमीन की बात सीमा से की। सीमा ने जमीन वापस लेने का भरोसा दिलाया। जब सीमा सुमन के पास आई तो उसने सुमन से कहा, मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब तक तुम्हारा बोझ बनी रहूंगी, मुझे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, सुमन ने कहा। एक दिन सुमन ने सीमा से कहा, सुनो सीमा, मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी की बात की थी। पर कहकर सुमन चुप हो गई। पर क्या? कहो सुमन, क्या बात है, बताओ मुझे। मैं कुछ नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुमन मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है सीमा, तुम्हें अपना जी मेरे बॉस को सौंपना होगा, सिर्फ एक रात के लिए। फिर तुम मेरी तरह राज करोगी। सीमा ने सोचा कि रंजित से बदला लेने का अच्छा मौका है। इससे सुमन का एहसान भी पूरा होगा और उसका मकसद भी। सीमा ने अपनी राजामंदी दे दी। फिर सुमन के कहे मुताबिक सीमा सच समझ कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस के साथ रात बिताकर वह घर आ गई। साथ में 100 के 20 नोट भी लाई थी। और फिर यह खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में ऐस। अब सीमा भी आंखों पर रंगीन चश्मा, जींस टी शर्ट, महंगे जूते, मुंह पर कपड़ा लपेटे गुनाहों का दुनिया की बेताज बादशाह बन चुकी थी। कॉलेज के बिगड़ेल लड़के, अमीर कारोबारी, सफ़ेद पोश नेता सभी सीमा के कब्जे में थे। एक दिन सीमा ने सुमन से कहा, दीदी मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुकान सजा रखी है। इतने में सुमन के पास फ़ोन आया। कौन? सुमन ने पूछा। मैडम मैं रंजित, मुझे शाम को। ठीक है, 10,000 रुपये लेंगे, एक रात। बोलो ठीक है, रंजित ने कहा। कौन है? सीमा ने पूछा। कोई रंजित है, उसे एक रात के लिए चाहिए। सीमा ने दिमाग पर जोर डाला, कहीं यह वही रंजित तो नहीं जिसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया था। दीदी मैं जाऊंगा उसके पास, सीमा ने कहा। ठीक है, चली जाना, सुमन बोली। सीमा ने ऐसा मेकअप किया कि उसे कोई पहचान ना सके। दुपट्टे से मुंह ढककर चश्मा लगाया और होटल पहुंच गई। सीमा ने एक कमरा पहले से ही बुक कर रखा था ताकि वही रंजित हो तो वह देख धंधे के बदले अपना बदला चुका सके। रंजित नशे में झूमता हुआ होटल पहुंच गया। मेरे कमरे में कौन है? रंजित ने मैनेजर से पूछा। वहाँ एक मैम साहब बैठी है, कह रही है साहब के आने के पर कमरा खाली कर दूंगी। वैसे यह उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हैं, कहकर मैनेजर चला गया। रंजित ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो खूबसूरत लिपटी एक मॉडर्न वॉल को देखकर हैरान रह गया। कमाल का। रंजित ने सोफे पर बैठते हुए कहा, यह आपका कमरा है? जी। सीमा ने कहा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रंजित ने पूछा। मोनी। आपका तो अपना शौक पूरा करें, समय बर्बाद न करें, इसे अपना कमरा ही समझिए। इसके बाद सीमा ने रंजित को अपना सौंप दिया। वे दोनों अभी डूबे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रंजित मुंह ढककर सोने का बहाना करके सो गया। सीमा ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस को देखकर वह जोर से चिल्लाई, पुलिस! रंजित साहब, आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने मौनी मैडम के कमरे में ज़बरदस्ती कब्जा जमा कर उनसे किया है। आपको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ने कहा। जी। मैं यह सुनकर रंजित की सिग्गी पिग्गी बंद हो गई। पुलिस ने जब रंजित को गिरफ्तार किया तो मोनी उर्फ सीमा जोर से खिलखिलाकर हंस उठी और बोली, रंजित इसे कहते हैं का बदला।